नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन बिट डबल ए में। और हमारी ये दूसरी हिस्ट्री की क्लास है, यानी दूसरी इतिहास की क्लास है। हमारी पहली क्लास आप देख सकते हैं, जो कि आई बटन में मिल जाएगी। आप यहाँ पर टैप कर कर आप जा सकते हैं और क्लास को देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्लास होने वाली है हमारी किस पर। देखिए, आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी। मूवी यानी कि फिल्म, यानी कि आपने देखी होंगी। तो मूवी में देखा गया होगा, आपने देखा होगा जो पुरानी पुरानी मूवी है राजा महाराजा, उससे रिलेटेड उसमें दिखाते थे कि किसी एक व्यक्ति को कोड़ों की मार पड़ रही है, खूब धुआंधार। और उसमें क्या कर रहा है, उसको बेड़ियों से जकड़ रखा और उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता था। क्या ऐसा हकीकत में होता था दोस्तों? आज उसी के बारे में ही बताने वाला हूँ कि एक व्यक्ति को किस तरीका से कोड़ों से मारा गया, जंजीरों में जकड़ा गया और उसे जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। तो हाँ दोस्तों, इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपका मैं बताने वाला हूँ मध्यकालीन भारत में एक अरब के एक राजा हुए, अल हजाज। अल हजाज ने एक व्यापार करना चाहा भारत पर, हमारे पर भारत और व्यापार करना चाहा। तो सिंध जो आपका शासक है, यानी कि जो भारत के अंदर पाकिस्तान की साइड में पड़ता है सिंध, उस पर एक राजा हुए दाहिर, जहाँ पर उनका शासक था। तो अल हजाज ने हमारे भारत से व्यापार करना चाहा। व्यापार करने के लिए उन्होंने अपनी एक सेना भेजी कि जाओ भारत के अंदर हमारा व्यापार करना चाहते हैं, हम व्यापार करना चाहते हैं और जाओ व्यापार करो। तो उसने अपनी सेना भेजी अल हजाज ने। लेकिन अल हजाज ने जैसी सेना भेजी, दाहिर जो राजा था सिंध का, उसने क्या काम करा, उसकी सेना को लूट लिया। जी हाँ दोस्तों, अल हजाज ने सेना भेजी थी किस लिए भेजी थी? उसने व्यापार के लिए भेजी थी। लेकिन अल दाहिर ने उसको लूट लिया। जब उसने दाहिर ने सेना को लूट लिया तो अल हजाज को ये बहुत ही बुरा लगा। अल हजाज ने अपना एक मैसेंजर यानी कि एक दूत भेजा कि जाओ उनसे कहो कि हमारा जो भी माल लूटा है हमें वापस कर दें। जब एक उनका मैसेंजर अल हजाज का जाता है किसके पास, दाहिर के पास जाता है, तो दाहिर से कहता है कि हमारे महाराज ने ये मैसेंजर भेजा कि जो भी आपने हमारा माल लूटा है उसे हमारा माल वापस कर दीजिए। तब वो कहता है कि किसका माल, कैसा माल? कोई माल नहीं मिलने वाला। अपने महाराजा राजा से कह देना कि हम कोई भी माल वापस करने वाले नहीं है। दाहिर ने ये शब्द बोले। जैसे मैसेंजर जाकर अल हजाज को ये बात बताता है, अल हजाज को बहुत सारा गुस्सा आता है कि अच्छा, ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो उसने अपना एक सेनापति भेजा, कहाँ पर? भारत पर। उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। किसने? अल हजाज ने अपना सेनापति भेजा। अल हजाज ने अपना सेनापति भेजा कि जाओ भारत पर आक्रमण करो और भारत को लूटो एक तरीके से। तो वहां पर क्या काम करा, जैसे मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा आपका 712 एडी में, यानी 712 ईस्वी में पहुंचा। कौन? आपका मोहम्मद बिन कासिम। और भारत पर आक्रमण कर दिया। और दाहिर जो सिंध का शासक था, राजा था, उसको उस पर पराजित हो गए। कौन? उसको पराजित कर दिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने उसको पराजित कर दिया, यानी हरा दिया। और वहां पर जो भी उनको लूटपाट मिली वहां से लूटा, सोना चांदी जो भी कुछ हीरे मोती थे सब लूटा। और लूटने के बाद वो 2 वर्षों तक लगभग भारत के अंदर रहे। तो 2 वर्षों तक उन्होंने क्या 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 वो आपको बताता हूँ। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे देश में, देखिए, एक तो इस्लाम का प्रचार किया। इस्लाम का प्रचार था उनका पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य था उनका कि हम भारत को किस तरीका से लूटें, यानी लूटपाट करना उनका दूसरा उद्देश्य था। देखिए, इसके भारत पर प्रभाव क्या पड़े। अरब का जो आक्रमण हुआ था आपका 1712 एडी में, मोहम्मद बिन कासिम ने करा था, उसके प्रभाव क्या पड़े। देखिए, आपके ऊंट पालन भी यहीं से चला। और आप जो दशमलव का सिद्धांत वो यहीं से लिया गया है। और जो हिंदी हम जो शुद्ध आज हम हिंदी बोलते हैं वो भी कुछ यहीं से ली गई है। और जो खजूर की खेती है वो भी यहीं से ली गई है। तो जैसे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा किसने? अल हजाज ने। तो अल हजाज ने एक बात और कही थी कि जब तुम भारत से लौट कर आओ तो हमारे लिए 2 कन्याएं लेके आना जो कि सुंदर सुशील हों। तो उसने देखा कि 2 कन्या कहाँ पर मिलेंगी। तो दाहिर जो सिंध का शासक था उसकी 2 बेटी थी, एक थी सूर्यमला, एक थी परिमला। तो सूर्यमला और परिमला को वो अपने कहाँ पर ले गया, अपने अरब ले गया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम अपने अरब ले गया। और अरब ले जाकर राजा को दी कि लो राजा साहब, हम आपके लिए 2 कन्याओं को लेके आए हैं और ये लूटपाट का माल लेके आए हैं। तो अल हजाज पहले तो बहुत खुश हुआ। जब लड़की रोने लगी तो अल हजाज ने कहा कि क्या बात है, क्यों रो रही हूँ? कि जो आपका ये सेनापति है मोहम्मद बिन कासिम, इसने हमारे साथ दुर्व्यवचार किया है और इसने हमारी इज्जत को लूटा है, यानी कि हमारे साथ रेप किया है। जब राजा ने इतनी बात सुनी तो राजा का खून खौल उठा और राजा बहुत ही गुस्से में आ चुके थे। तो राजा ने कहा, सेनापतियों से कहा, तुरंत इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तब मोहम्मद बिन कासिम को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कोड़ों की मार लगाई गई और उसको जंजीरों में, यहाँ पर जो आपकी जंजीरें पड़ती हैं गलीमर,
उसको जकड़ लिया गया जंजीरों से और उसे जिंदा ही, जी हाँ दोस्तों, उसको मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा ही दीवार पर चुनवा दिया गया। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया मध्यकालीन भारत के बारे में, जो कि हमारे भारत पर पहला आक्रमण बताया जाता है 1712 एडी में हुआ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।